अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब खान, आपका कंप्यूटर टीचर। वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 25 और CSS का लेक्चर नंबर 7 आज शुरू करेंगे हम। जैसे कि हम पिछले लेक्चर्स में टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी, नहीं सीखी CSS की, तो आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको रीड आउट करें, वीडियोस देखें, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आएँ। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा CSS पे ही है। इसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से मल्टीपल टैग्स को मल्टीपल वर्क्स करवा सकते हैं एक ही टेक्स्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, मैं आपको नोटपैड ओपन करने को कहूँगा कि आप नोटपैड ओपन करें। नोटपैड ओपन कर लें आप भी। तो नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जैसे कि पहले वर्क करते आ रहे हैं, छोटा सा एक कोड जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेकिन इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, 24 पे ही है। तो हम जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं HTML में, HTML हेड हेड के अंदर लगाएंगे हम टाइटल का टैग। टाइटल के अंदर हम लिख लेते हैं CSS क्लास 7 और हेडर से नीचे आते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं टैग बॉडी का। बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कुछ, आपको टेक्स्ट लिख के बताता हूँ, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपके जो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मिस हो जाएंगी, तो इसलिए काइंडली आप गौर से समझिएगा। तो यहाँ हम पैराग्राफ का एक टैग लगाते हैं P का। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बेस्ट टीचर यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं P को। और नेक्स्ट यहाँ पे फिर दोबारा हम P का टैग लगा लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ इधर, इसको क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग का टैग H1 का। इसमें मैं लिख लेता हूँ वेब टीचर और यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं H1 को। नेक्स्ट यहाँ पे एक और हेडिंग देते हैं H1 की ही, ताकि आपको मैं मल्टीपल जो टैग्स हैं उनको रन करना सिखाऊं कि हम कैसे इनको एक वक्त में किस तरीके से डिफरेंट टास्क दे सकते हैं। ठीक हो गया। हमने P का टैग में हमने लिखा I am द बेस्ट टीचर, और नेक्स्ट जो P का पैराग्राफ का टैग है उसमें मैंने लिखा बट यू आर आल्सो बेस्ट, और नेक्स्ट जो H1 की हेडिंग है उसमें मैंने लिखा आई एम वेब टीचर। नेक्स्ट मैंने लिखा यू आर माई गुड स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने ये 2 पैराग्राफ बनाए हैं और 2 हेडिंग्स बनाई हैं। इनको मैं Ctrl+S करता हूँ, Ctrl+S करके डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं हम किस फाइल से नाम से करूँ, .html सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फाइल बन गई है
तो ये मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसका लेआउट जो है आपके सामने यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं नज़र आ रहा सही तरीके से तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ तो आपको ताकि क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये हमारे पास P1 है, ये हमारे पास दूसरा भी P है, और ये हमारे पास H1 है, और ये भी हमारे पास H1 है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास हेडिंग्स हैं और ये दो हमारे पास पैराग्राफ्स हैं। और अब मैंने आपको जो चीज़ें गाइड करनी है, जो आपको समझानी है, वो इसमें ये है। हम जैसे CSS में पहले पढ़ते आए हैं कि स्टाइल स्टार्टिंग है तो फिर क्लोजिंग भी है, तो हमने इसके अंदर, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक अकेली को कलर दूं, ठीक है, एक पैराग्राफ को कलर दूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर करते हैं सिलेक्टर जो है उसको ही चूज़ करते हैं ना, सिलेक्टर ही लगाते हैं ना। तो P का लगा के हम इसमें कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट्स लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर, और रेड दे देते हैं, और इसमें सेमीकोलन लगा देते हैं। तो कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका लेआउट जो है। तो ये देखें हमारे पास जो कलर है ये दोनों पर रेड शो हो गया। चलें ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है H1। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, H1 नहीं हम लिखेंगे। यहाँ पे हम कौन सी हेडिंग देंगे, इसके लिए आपको पता होगा कि हम पहले भी अगर सिलेक्टर अगर यूज़ करते हैं, चूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या देंगे। मैं चलो खाली इसको H देता हूँ। H देने के बाद देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। डबल कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं। डबल कर्ली ब्रैकेट्स देने के बाद यहाँ पे मैं कलर देता हूँ, कलर कॉलन और ग्रीन, और यहाँ पे सेमीकोलन। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं कि इसका लेआउट जो है वो कैसा है। तो मैं रीलोड कर लेता हूँ। रीलोड करने के बाद अगर देखें कोई वर्क नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे अगर दूँ H1 तो कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे इसका दोबारा देखते हैं लेआउट। तो आपको नज़र आ रहा होगा इसका जो रंग कलर जो है वो ग्रीन में चेंज हो गया है। आज का जो टॉपिक था मेरा समझाने का वो ये था कि मैंने आपको ये समझाना है कि हम CSS के अंदर रहते हुए किस तरीके से ये फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, जबकि ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। ये दो पैराग्राफ जब एक ही टैग्स के हैं, एक ही सिलेक्टर के हैं, तो फिर हम इनके अंदर कलर जो है दोनों का कैसे चेंज कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके भी जहन में लाजमी होगा। तो इसका जवाब जो है वो मेरे पास है। मैं आपको इसका समझाता हूँ जवाब क्या है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा आपको इस चीज़ के लिए कि हम, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जो है सिलेक्टर है हैश और दूसरा सिलेक्टर है डॉट। जो हमारे पास हैश है ये हमारे पास आईडी है, और जो ये डॉट है ये हमारे पास क्लास है। अब हमने इसको डिफ़ाइन इसे करना है क्लास और आईडी से, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आ रही हो कि हमारे पास ये P1 है और ये हमारे पास एक P है, ये दो हमारे पास पैराग्राफ हैं और दोनों ही का जो सेक्टर है, जो टैग है, वो दोनों ही P हैं। जैसे इसके अंदर H1 है तो इसके अंदर भी H1 हेडिंग है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसके लिए आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि मैं ये जो सारा ये जो हमने लिखा है ये सब को मैं क्या करता हूँ, रेस कर लेता हूँ। रेस करके मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, ये इस कर्ली ब्रैकेट को भी रेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको सही तरीके से, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ हैश, मतलब आईडी देता हूँ। आईडी मैं किससे शो करवाता हूँ, मैं लिखता हूँ टेक्स्ट, आप कोई भी दे सकते हैं, text1 लिख देता हूँ। text1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे नीचे एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट्स देने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर आके मैं लिखता हूँ कलर कॉलन ग्रीन और साथ में सेमीकोलन। कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ फ़र्क हुआ है। ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हुई। इस कलर जितना भी है सारा ब्लैक है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो शो करवाया कलर वो ग्रीन है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कलर ग्रीन कलर है और यहाँ पे सारा ब्लैक है। अब जो है काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होता है क्या कि हमने आईडी उसको कॉल की text1 की।
आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। CSS के अंदर रहते हुए आप कोई भी इसको डिज़ाइन स्टाइल अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो ID कॉल करते हैं, यहाँ पे P के अंदर जाके इधर मैं टैग लगाता हूँ ID इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, ओहो, तो साथ हम यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट 1। तो कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको इसका दिखाता हूँ लेआउट जो है। तो अगर आप देखें कि मैं इसको रीलोड किया तो ये जो कलर है ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया है, ये कलर ग्रीन कलर में चेंज हो गया। अब और आपको वाज़ह तरीके से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नीचे जाता हूँ, यहाँ पे इधर आके मैं एक और हैशटैग लगाता हूँ, साथ लिखता हूँ टेक्स्ट 2 और नीचे ये कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिखेंगे कलर सेमीकोलन। इसके अंदर मैं कलर देता हूँ येलो और साथ सेमीकोलन। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे आपको रीलोड करके दिखा दूँ, लेकिन यहाँ पे भी कलर अभी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमने जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर उसकी ID जो है उसको कॉल नहीं की। ID इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर हम लिख देते हैं टेक्स्ट 2। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो लेआउट है वो कैसा है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जो इसका कलर है वो येलो कलर में चेंज हो गया है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कलर जो है वो येलो कलर में चेंज हो गया है, ये देखें। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्लास वाला। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास है डॉट, यहाँ पे लिखाएंगे टेक्स्ट, फिर 1 देता हूँ, ये अपनी मर्जी है आपकी, आप जो मर्जी दें। टेक्स्ट 1 दे दिया और यहाँ पे मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर जाके कलर कॉलन रेड सेमीकोलन और यहाँ पे हम जाते हैं इसके अंदर H1 में। H1 में जाने के बाद यहाँ पे मैं कॉल करूँगा CLA क्लास इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, इसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट 1। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद आपको लेआउट दिखाते हैं। इसका लेआउट दिखाने के लिए दोबारा ये देखें H1 जो है हमारे पास रेड कलर में आ गया, जबकि दूसरा जो है हमारे पास ऑलरेडी ब्लैक में है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और सेक्टर यहाँ पे करता हूँ डॉट टेक्स्ट 2 कर्ली ब्रैकेट्स और कलर कॉलन। अब हमारे पास ब्लू होना चाहिए, ब्लू, और साथ यहाँ पे हम नीचे इसको भी कॉल करते हैं क्लास में CLA क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट 2। कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद आपको दिखाते हैं इसका जो है लेआउट, ये देखें ब्लू में हो गया चेंज। अब मैं आपको ये इस चीज़ की एक ट्रिक समझा दूं कि जो इसकी ट्रिक है क्या है, कि आपके भी जहन में ये होगा कि यहाँ पे हम हैशटैग कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम डॉट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम डॉट कर रहे हैं, वहाँ पे भी हैश कर रहे हैं। मैं अब आपको दोबारा इस वेबसाइट पे ले जाऊँ जो हमने एक चीज़ छोटा सा टेक्स्ट जो है इसको एडिट किया। फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में HTML पे वेबसाइट बनाई जिसमें हमने 5 पेजेस पे स्लाइडर जो है उसको लगाया था और कुछ ऐसी चीज़ें थी। हमने हेडर जो है, मेन्यू जो है हमारा सेम था, लेकिन अगर हमने उसमें चेंजिंग करनी हो तो चेंजिंग उसमें एक P के टैग पे दूसरा P का टैग हो तो उस पर चेंजिंग CSS में रहते हुए नहीं हो सकती। ये एक वाहिद इंटरनल CSS है, या आप वाहिद ये खुद अपनी ID और क्लास बनाते हैं। आप जितने भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स देखते हैं उसके अंदर क्लास और ID से डिनोट होकर उसे शो करवाकर वो अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करवाते हैं। अगर आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी आप प्रोग्राम देखते हैं जिसके अंदर हैश या डॉट हो, उसके अंदर हैश जो है वो ID डिनोट करती है और जो डॉट है वो हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एग्जांपल एक ऐसी है कि अगर आप एक स्कूल में टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्टूडेंट्स ज़्यादा तादाद में हैं, आपको पता है कि ज़्यादा तादाद में है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक ID है। ठीक है, कैसे
क्योंकि हमारे पास जितनी आईडीज़ होंगी उसका एक जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनके एक अलग अलग उनके रोल नंबर्स भी अलग होंगे, हर चीज़ अलग होगी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो ये आईडी है ये हैश है। और नेक्स्ट हमारे पास जो रूम्स हैं कि हमारे पास पूरे कॉलेज के अंदर, ये पूरे क्लास के अंदर अगर 4 नंबर रूम है तो या 3 नंबर रूम है तो वो एक सिंगल ही रूम होगा, उसके अलावा 3 या 4 या 5 नंबर का कोई और रूम नहीं होगा। वो हमारे पास क्या है, क्लास है। तो मुझे पता है आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको ये बात समझाता चलूँ कि अगर आप प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप आईडी और क्लास को यूज़ किए बगैर वेबसाइट को कंप्लीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स की तरफ से, जो मेरे जहन में आया वो ये आया कि अगर हम हैश का टैग लगाते हैं या डॉट का टैग लगाते हैं, दोनों का काम जो है, वर्क जो है वो एक ही है, सिमिलर है, दोनों एक आपस में, ठीक है, एक जैसे हैं। अगर ये डॉट लगा के काम करेंगे या हैश लगा के वर्क करेंगे तो हमारा जो स्टाइल का डिज़ाइन है, कलर है, वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये क्लास यहाँ पे H1 में लगी हुई है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कॉपी करने के बाद मैं दोबारा P की आईडी में, ये आईडी आपको नज़र आ रही होगी, P की आईडी पे जाता हूँ, यहाँ पे आके इसको सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ, एक ही आईडी को, एक ही क्लास, ठीक है, एक P के टैग को, एक आईडी, एक क्लास है जो हमने P को दी है और यही क्लास हमने H1 को दी है जिसमें हमने टेक्स्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको पास नज़र आ रहा होगा, ये सामने, ये देखें। यहाँ से मैं कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद आपको मैं वेबसाइट दिखाता हूँ जो हम एक छोटा सा लेआउट बनाया। तो देखें हमारा क्लास लगा देने से भी जो टेक्स्ट है उसका कलर जो है वो सेम एज इट इज़ रेड ही शो हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो हैश का टैग लगाएं या आईडी का टैग लगाएं, मतलब आईडी का लगाएं या फिर क्लास का लगाएं, दोनों का वर्क जो है वो सिमिलर है, एक दूसरे से मिलता जुलता है और एक ही है। लेकिन जितने प्रोफेशनल लोग हैं, जितने प्रोफेशनल प्रोग्रामर हैं, वो सब क्लास और आईडी का टैग लगा के उसे कॉल करते हैं ताकि दूसरे जो बंदा जो आपकी वेबसाइट को डेवलप करेगा, तैयार करेगा, उसमें चेंजिंग करेगा, ताकि उसे ये पता हो कि ये आईडी का टैग है या ये क्लास को कॉल की गई है, ठीक है। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर आप क्लास लगा लें या आईडी लगा लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी अगर आप आईडी यूज़ करें या क्लास यूज़ करें। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल तरीके से किसी वेबसाइट को तैयार करना है, डिज़ाइन करना है, स्टाइल देना है, तो आपको आईडी और क्लास दोनों को मेंशन करना पड़ेगा। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आईडी, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को कॉल कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब आप एक से ज़्यादा चीज़ों को कॉल कर रहे हैं तो आपने इस हैश और डॉट को रिप्रेजेंट करना है, इस हैश और डॉट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पैराग्राफ के टैग्स को आप चाहते हैं कि ज़्यादा मल्टीपल टैग्स में हम कन्वर्ट कर दें या मल्टीपल सेक्टर्स में कन्वर्ट कर दें, तो आप उसके लिए आईडी का जो है उसको चूज़ करें, आईडी को। अगर आप किसी हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं, हेडिंग का सेक्टर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्लास को यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। तो लेक्चर था तो सिंपल, आसान था, लेकिन था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका काम जो है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनल CSS के अंदर। और मुख्तलिफ आगे आप वेबसाइट्स जब क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसके अंदर ये आपको एक ही जो टैग है उसको मल्टीपल टाइम जो है वर्क करवाना पड़ेगा। एक फुटर, एक हेडर और एक टाइटल को कई दफ़ा आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके अंदर आप जब अपनी मर्ज़ी का टैग, आईडी, क्लास बना के लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है एक लेआउट नज़र आएगा और आपको ईज़िली वर्क जो है आपका कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये आसानी, दूसरे क्लाइंट के लिए आसानी के लिए हम इस जो टैग्स का और सेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ताकि हमें आसानी से कोई भी वेबसाइट है उसमें हम मल्टीपल टास्क जो हैं उसे करवा सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का लेक्चर जो है अच्छा लग गया होगा, समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैंने आपको समझाई है। तो अगर आपको मेरा जो लेक्चर है अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 100 के टारगेट है मेरा। मुझे पता है स्टूडेंट जो है मेरे
वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको मेरा जो लेक्चर है वो कैसा लगता है, क्योंकि मुझे इसी से पता चल सकता है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है कि नहीं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप मुझे रिस्पांस नहीं देंगे अपना, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको मेरा लेक्चर जो है समझ में आता है कि नहीं आता, मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती। तो स्क्रीन पे बोल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, ये स्क्रीन पे बोल देने से कोई मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि लेक्चर या नहीं। तो मुझे आपके रिस्पॉन्स से पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करेंगे। तो जब इंशाल्लाह ताला जब इसका लेक्चर जो है, जब इसका टॉपिक जो है, जब वेब डिज़ाइनिंग का जब पूरा कोर्स जब कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा बॉक्स जो है उसको क्रिएट करूँगा, तैयार करूँगा, जिसके अंदर आप मुझे अपना जवाब देंगे, अपना आंसर देंगे अब मेरे जितने भी क्यूरीज थी उसके मुताबिक, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपने मेरे जो कोर्स है उससे कितना सबक जो है हासिल किया, सीखा, क्या क्या आपको पता चला, क्या क्या आपको चीज़ें जो हैं समझ में आई। तो ये चीज़ें आपने मुझे लाजमी कमेंट में बतानी है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताएं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।